नमस्कार मित्रों, मैं कमल किशोर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बात करेंगे एमजी नरेगा और एमजी नरेगा का जो हमारे भारत सरकार है वहाँ पे उन्होंने नाम चेंज किया और उनके साथ साथ उसका काम भी चेंज कर दिया। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी। हम पहुँचे हैं यहाँ पे जहाँ पे नरेगा का किसी व्यक्ति ने काम किया है और आम लोग युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका ये कहना है कि सरकार ने, खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर पूरे के लिए इनमें कुछ पंचायतें आई थी जिनको 150 दिन, नरेगा का पहले 100 दिन का रोजगार होता था, 150 दिन, ये 150 दिन का ये ड्रामा साबित हो रहा है आज की डेट में। मैं आपको ऐसे कहता हूँ, कोई भी जॉब कार्ड उठा लीजिए, किसी के 100 दिन भी नहीं पूरे हुए अभी तक। और आज हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। आज फरवरी 29 है, लेकिन आज नरेगा का ऑन गोइंग जो आपका काम है, अगर किसी ने डिमांड लगानी है वो ऑन गोइंग बंद कर दिया गया है। पिछले 15 दिन से कोई काम नरेगा का, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और पुंछ की, यहाँ पे नरेगा का ऑन गोइंग काम बंद हो गया है। जी अनीस कटाना जी, आप बताइए। ये तो कहते थे कि नरेगा को हमने 150 दिन कर दिया है, और जो फ्लड आया था जम्मू कश्मीर में, राजौरी, पुंछ में, तो लोगों को एक सुलहात होगी और 100 दिन भी नहीं मिल रहे। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बीच? देखिए, भारत सरकार ने जो महात्मा गांधी रैनो इम्प्रूवमेंट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, जिसको हम खासकर नरेगा कहते थे, नरेगा में 100 दिन का जो रोज़गार था वो एक हर आदमी को मिलता था। अब कुछ टेक्निकल, मैं इसको कहूँ टेक्निकल ग्लिच है या डिपार्टमेंट की कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि अब जो नरेगा है ये मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके, जी राम जी जो बिल अभी प्रस्तुत किया उसके रिलेटेड में अब उसमें डिपार्टमेंट में चेंजिंग आ गई है, स्कीम में चेंजिंग आ गई है, और उसकी वजह से जो ऑन गोइंग काम थे, जो लोगों के, जो आपने जिक्र किया काम चल रहे थे, वो काम कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इशू की वजह से जो लोगों को ऑन गोइंग काम थे वो फंस चुके हैं। लोग बड़े परेशान हैं, खासकर जो रोज़गार वाले लोग थे, फ़ोन पे सुनते थे कि हमने 100 दिन का रोज़गार दिया, उसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया। 150 दिन की बात दूर की रही, लेकिन जो 100 दिन का रोज़गार था उसमें भी लोगों को अपने जो काम ऑन गोइंग करने या अटेंडेंस लगाने, जो काम करने में, ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी आ रही है। तो मेरी आपके ज़रिए से हमारे बदरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, जो हमारे पहले यहाँ के ज़िला के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके, बड़े होनहार और यंग ऑफिसर हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है, खासकर इस डूंगी जो बॉर्डर एरिया है, इस डूंगी ब्लॉक का अपने पूरी टीम के साथ एक यहाँ का दौरा किया जाए और यहाँ की जो ऑन स्पॉट जो लोगों की मिसाइलें वो सुनी जाए। जिस तरह पिछले दिनों में आजाद साहब कालाकोट ब्लॉक का दौरा किया है, किला दरा का किया है, तो मेरी आज खासकर उनसे ये गुजारिश होगी कि इस डूंगी नाले का जो डूंगी बॉर्डर बेल्ट है, इसका भी दौरा करके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल वो सुने जाए, और ये जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से लोगों को ऑन गोइंग काम करने में परेशानी आ रही है उसका जल्द। जो 150 दिन फिर इसका नाम बदल दिया गया, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे हम। यहाँ पे बात करेंगे 125 दिन, लेकिन 100 दिन भी लोगों का काम पूरा नहीं हुआ। और अगर किसी ने, आज फरवरी 29 है, तो आज किसी ने डिमांड लगानी है, जब 15 दिन पहले जिसने काम ऑन गोइंग कर रहा है वो ऑन गोइंग बंद कर दिया गया है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आम लोगों को कितनी मुश्किल है? जो जॉब कार्ड होल्डर है उनकी पेमेंट पिछले 2 महीने से रुकी हुई है। अगर वो अटेंडेंस लगा भी रहे तो उनकी पेमेंट नहीं आ रही है। लेकिन सेंटर से पैसा, जो कहते हैं सेंटर से पैसा आ गया है, लेकिन क्या कारण है आज तक वो लोगों के जॉब कार्ड के अकाउंट में नहीं पड़ा? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक गरीबों से जुड़ी हुई जो मुहिम है उसका आज आवाज़ उठा रहे हैं कि एमजी नरेगा के ऊपर, क्योंकि काम तो बड़े बड़े आते हैं, सीडी फंड के भी आते हैं, एसएसवाई के भी आते हैं, और जो भी पर्सनल प्लान होते हैं किसी एमएलए के या किसी कैपेक्स के पैसे के, वो आते हैं बड़े बड़े लोगों को। जो आम लोगों के साथ जुड़े हुए काम होते हैं वो होता है एमजी नरेगा, कि जो हर किसी गरीब को मिल सकता है। उसमें उम्मीद होती है कि हर गरीब को काम मिलेगा। लेकिन अगर आज देखा जाए तो पहले जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ 2-3 महीने पहले फ्लड आया था, जिसके रिलेटेड, फ्लड के रिलेटेड उन्होंने 50 दिन बढ़ाए थे। तो आज 50 दिन तो उन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन सेक्रेटरी एजाज जी ने, पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते थे कि उन्होंने काम बढ़ाया, या पैसा भी पीछे से कह रहे थे कि पैसे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो काम एक दिन भी नहीं जिस जॉब कार्ड का लगा वो गरीब कहाँ जाएगा? वो अगर डिमांड दे रहा तो कह रहे कि ऑन गोइंग नहीं हो रहे काम, तो फिर वो दिन देने का, वो 50 दिन बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? और वो फ्लड के जो काम सप्लीमेंट्री प्लान में आए थे, जिन लोगों के डैमेज हुए थे, किसी का मकान गिर गया, किसी का मकान के आगे डंगा था वो गिर गया है, अगर वो अपने मकान को बचाना चाहता है, यही टाइम था काम आया था, तो वो क्या करेगा? वो गरीब किसके पास जाएगा अगर ये भी स्कीम बंद होगी है?
तो इसके हम आपके माध्यम से ये सेक्रेटरी एजाज से कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप गौर करें स्कीम पर कि ये क्यों ऑनगोइंग होना बंद हो गया, या कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट है, तो ये गरीबों को एक मैसेज दें कि क्या वजह है, इसका पूरा क्लियर करके हम तक ये पहुँचाएँ मैसेज कि क्या है। जो नौजवान साथी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 150 दिन रोजगार था लोगों का, वो भी छीना जा चुका है। और 100 दिन अगर देखा जाए ऑनलाइन ये काम है, ये कोई हम छुपी बात नहीं कहते हैं कि 50% लोगों के जॉब कार्ड लगे, 50% लोगों के जॉब कार्ड अभी भी खाली हैं और उनको 100 दिन का रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। ऑन गोइंग का जो मसला है, इसको ऑन गोइंग किया जाए। अभी 60 से 70 दिन है, अगर वो 50 दिन जो आपने बताए थे जम्मू कश्मीर में, वो डालकर अभी 120 दिन और बचते हैं। इसलिए नरेगा का जो ऑन गोइंग का मसला है, इसको ऑन गोइंग किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके आगे फ्लड में आगे मकान के डंगा गिर गया है, वो डंगा बना सके, किसी ने रास्ता बनाना रास्ता बना सकते हैं, किसी ने ड्रेन चैनल बनाना है वो बना सकते हैं। ये ख़ास तौर पर जो एजाज असद साहब है, डॉक्टर कमिश्नर जो सेक्रेटरी है RDD डिपार्टमेंट के, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये।